पिछले कुछ सालों से बॉर्डर इलाकों में डेवलपमेंट का काम वॉर लेवल पर चल रहा है। इसकी बड़ी वजह है चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की चालबाजी, जो हमेशा भारत की सीमा पर, भारत की जमीन पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रहते हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बनाए गए कुछ और प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया, देश को सौंपा। कुल 28 प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें 22 पुल, 3 सड़क और 3 अन्य प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स में से 8 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, 4 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, 5 अरुणाचल प्रदेश में, 3 सिक्किम, पंजाब और उत्तराखंड में और 2 राजस्थान में बनाए गए। जाहिर है, चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत LAC के पास सीमावर्ती इलाकों में सड़क संपर्क मजबूत करने पर जोर दे रहा है, ताकि युद्ध के हालात में न केवल सैनिकों की फौरन तैनाती की जा सके, बल्कि हथियारों और तोपों की भी पहुंच आसान हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1.6 लाख। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जिसका सबसे अधिक हिस्सा अरुणाचल प्रदेश को मिला है। अरुणाचल प्रदेश में राजमार्ग परियोजनाओं के काम पर 40,000 करोड़ रुपए की करीब राशि खर्च की गई है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि BRO ने बीते 5 सालों के दौरान LAC के पास 2079 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। संसदीय दस्तावेजों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सड़क निर्माण पैकेज के तहत करीब 2319 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को मंजूरी दी है। इनमें से 1150 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो भी चुका है। इतना ही नहीं, सेला सुरंग परियोजना अपने अंतिम चरण में है, जिससे सालों पर वाहनों की आवाजाही बनी रही। वैसे चीन के चालबाज तेवरों को देखते हुए भारत पहले से ही पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा तेजी से मजबूत कर रहा है। इस बुनियादी ढांचे के विकास में सड़कों से लेकर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तक शामिल हैं। चीन को भले ही ये खटक रहा हो, लेकिन भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन की साजिशों को करारा जवाब देने के लिए बन रहे इस प्लान में अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे बड़ा नाम है। इस पर साल 2022 में काम शुरू हुआ। इसे तेजी से देने के लिए कई जगह भारी मशीनरी तैनात की गई है। आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं क्यों ये प्रोजेक्ट जिनपिंग की आंखों में नश्तर की तरह चुभ रहा है। करीब 2000 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण भूटान के निकट मागो से शुरू हुआ। ये तवांग, ईस्ट कामेंग, अपर सुबनसिरी, वेस्ट कामेंग, टूटिंग, अपर सियांग, दिबांग वैली, देसाली, चगलांग, किबुटू, डोंग हवाई अड्डे से होता हुआ ये सड़क म्यांमार सीमा के पास विजयनगर पर पूरी होगी। इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में विकास की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में डोनी पोलो एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया था। डोनी पोलो एयरपोर्ट 645 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया गया है। इससे पहले यहां से 80 किलोमीटर दूर असम के नॉर्थ लखीमपुर में लीलाब्री एयरपोर्ट था। इसके अलावा चीन के पास अरुणाचल प्रदेश में गेम चेंजर सेला टनल का निर्माण अंतिम चरण में है। इसी साल इसके पूरे होने की भी संभावना है। सेला टनल करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्ट कामेंग जिले के बीच ये टनल प्रोजेक्ट है। सुरंग सैनिकों को तवांग सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज तक जल्द पहुंचाने में गेम चेंजर साबित होगी। प्रोजेक्ट के तहत तवांग और वेस्ट कामेंग जिले के बीच 2 सुरंग बन रही हैं, टनल 1 और टनल 2। 1555 मीटर का टनल ट्यूब तैयार किया जा चुका है। दूसरी सुरंग 980 मीटर लंबी है। सेला टनल 13,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर 2 लेन में बनी दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बनाई जा रही इस टनल पर बर्फबारी का असर नहीं होगा। आपको इस टनल की अहमियत बता देते हैं। दरअसल सेला दर्रा 317 किलोमीटर लंबी बालीपारा चाहरद्वार तवांग सड़क पर है। ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग, पूर्वी कामेंग और तवांग जिले को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। इतना ही नहीं, तवांग सेक्टर में LAC तक पहुंचने का भी ये इकलौता रास्ता है। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर भी इसमें उड़ान नहीं भर पाते हैं इस जगह। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।